ये क्लास आपकी सीडीपी क्लास होने वाली है और जैसा कि पिछले की क्लासों में हमने सीडीपी के क्लास यानी कि सीडीपी के प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो चलिए बता दूं कि मैं ये 9 जनवरी 2023 का जो प्रश्न पत्र सीटेट द्वारा कराया गया था उसके सीडीपी के प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हों वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ आप क्लास को लाइक करेंगे अगर क्लास अच्छा लगता हो तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा दिया कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे होता है? इन चारों कथनों के आधार पे हमें अपने ऑप्शन को चूज़ करना है। आनुवांशिकता से, शिक्षा से, शिक्षा संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। तो किससे होता है? इन चारों से होता है। किससे होता है? इन चारों से होता है। देखिए वो ऑप्शन कहाँ है जिसमें इन चारों का जिक्र हो? तो डी वाले ऑप्शन को देखिए 1 2 3 4, यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में जो सिद्धांत है सुझावित करते हैं विकास प्रभावित होता है। किससे? आनुवंशिकता से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है और सामाजिक नीतियों से भी होता है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दिया कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है कि व्यवस्थित रूप से होता है, व्यवस्थित रूप से होता है। और इसमें दिया है कि परंतु, देखिए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु, ये देखिए थोड़ा सा ये जो आप परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। यह ऑप्शन आपका है। बी है कि अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। सी आपका पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। या डी केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है आपका, मैं जरा इसको बताया हूँ, इसको आप गौर करिएगा। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको ध्यान से इसको जोड़ लीजिएगा। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। तो इस तरह दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो दिया है प्राथमिक छोटे बच्चों में सामाजिकरण का कारक ऑब्लिक संस्था है और द्वितीय कारक ऑब्लिक संस्था है। तो क्या है? परिवार, पुस्तकालय, अभिभावक का कार्यस्थल, आस पड़ोस। सी है आपका संचार माध्यम परिवार और डी है आपका कानून, धार्मिक संगठन। तो आप सभी आंसर करिए। इसमें जो है आंसर करेंगे आप सभी लोग ABCD, यानी कि थर्ड ABCD जो भी होगा आपको वो करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए परिवार और पुस्तकालय पे। यहाँ देखिए मैं बता दूँ कि यहाँ स्टार्टिंग में आपके पास जैसे छोटे बच्चे समाजीकरण के बाद यहाँ पे स्पेस है और जो और के बाद यहाँ पे आया है यहाँ भी स्पेस है। तो प्राथमिक छोटे बच्चों में सामाजिकरण का परिवार संस्था है या कारक है और पुस्तकालय द्वितीय कारक संस्था है। तो इस तरह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। दिया कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो ए है आपका संवेदी गत्यात्मक, बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक और सी आपका मूर्त संक्रियात्मक और डी आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। दिया है कि जिन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। जिन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। तो ए आपका है सहज क्रियाएं, बी आपका स्कीमा, सी संकेत और डी अवधारणाएं। तो क्या हो जाएगा आपका? स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। आप सभी टिक करिएगा, स्कीमा आप लोग को टिक करना है। फिर बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की जो दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है या देते हैं। तो कौन देता है? सभी ऑप्शन करेंगे आप लोग। सामाजिक अनुवांशिक कारक या सामाजिक अनुवांशिक कारक होगा, बी संज्ञानात्मक या संस्कृति और सी आपका भावात्मक प्राकृतिक कारक या डी है शारीरिक संवेग। तो देखिए आप संज्ञानात्मक और संस्कृति देखिए अनुसार के बाद जो है आपका यहाँ पे खाली स्थान है और विकास को आकार, जैसे विकास को हो गया तो यहाँ भी आपका खाली स्थान है। तो आपको भरना है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन आपको कौन सा भरना है। इसमें आपको भरना है संज्ञानात्मक और संस्कृति, यानी कि बी वाला ऑप्शन टिक करना है। देखिए संज्ञानात्मक और संस्कृति। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को आकार देता है
या आकार देता है? कौन देता है? संस्कृति। विकास को संस्कृति जो है, यहाँ देखिए थोड़ा सा विकास को के बाद आपका जो स्पेस है ये विकास को के बाद है, ना कि यहाँ पे है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। क्या कहता है? संस्कृति आकार देता है। तो ये ऑप्शन 10 सही हो गया है। फिर बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया गया है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया गया है? तो ए आपका है भाषा, बी आपका है संज्ञानात्मक द्वंद्व, सी आपका है सहज क्रियाएं और डी आपका है स्कीमा। तो क्या सही है? आप सभी आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें जो है आपका भाषा जो प्रमुख रूप से है आपको वो भाषा है। क्या है? भाषा। भाषा पे बल दिया गया है। किस पे दिया है? भाषा पे बल दिया गया है। 8वें की बात करेंगे। दिया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ए आपका है लेव वाइगोत्स्की, बी आपका जीरोम ब्रूनर, सी आपका जीन पियाजे और डी है B.F. स्किनर। तो क्या सही हो जाएगा आपका? जीन पियाजे। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे आप टिक करेंगे इसमें। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे के भी। 9वें की बात करेंगे तो दिया कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकार का होना चाहिए? दृढ़ यानी कि जड़, गैर लचीला, लचीला यानी कि सुगम्य, ये सुगम्य है आपका, और डी है आपका अनजान। तो कैसा होना चाहिए आपको? ये आपका होना चाहिए सुगम्य यानी कि लचीला। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि 10वें क्वेश्चन की। दिया कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? इसका हमें सटीकता से और बहुत ही सरलता से इस ऑप्शन को चूज़ करके बताना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका दिया है कि कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, बी आपका है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से प्रसिद्ध, या क्या दिया है? ग्रसित है। ये प्रसिद्ध होकर ग्रसित है। क्या है? ग्रसित है। इसको ग्रसित कर लीजिएगा, ग्रसित। और सी आपका दिया है कि बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, और डी आपका है संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। क्या है? अतिशय प्राकलन। जब मैं इसको कट करूँगा तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम दे दूँगा 1-2 सेकंड का। तो देखिए आपसे बी वाला ऑप्शन को देखिए कि प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित ही बुद्धि लब्धि के परीक्षणों का जो प्राय है यही जो है बन जाती है, इसी के वजह से है जो बन जाती है, आलोचना बन जाती है। और ये क्लास जो है आपका इसी क्वेश्चन के साथ साथ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।